तो बच्चों बच्चों आज आपके लिए कुछ नया लेकर के आया गया है, क्योंकि बच्चों जो ये आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे छोटे बच्चों के लिए नई किताब है। क्योंकि छोटे बच्चों का ही कोर्स नहीं हो पा रहा था, बाकी सारे बच्चों का कोर्स हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि मेरी ही एक स्टूडेंट के ज़रिए अब 6 से ले कोशिश उसकी रहेगी, जहाँ तक वो ले जा पाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे ही स्कूल की एक स्टूडेंट है जिसका उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है बच्चों, और वो मतलब इंटर क्लास की है, इसीलिए उससे मैंने कहा कि तुम छोटे बच्चों को पढ़ाओ। और ये जो आपको बुक दिख रही है वो मेरी स्टूडेंट के द्वारा ही आप सभी को पढ़ाया जाएगा। और ये बुक देखिए है हिस्सा अव्वल हमारी ज़बान है, ठीक है। ये आपका हमारी ज़बान है, इसका नाम है हिस्सा अव्वल। यानी कि ये आपकी यूपी बोर्ड की बुक है, जो आपको 6 से लेकर 8 तक की जो आपकी सभी बुकें चलती है वो हमारी ज़बान के नाम से ही चलती है। बस यहाँ पे जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो हिस्सा आपका बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिस्सा अव्वल है, अगर आपकी हिस्सा अव्वल जो होती है वो आपके 6 क्लास के लिए होती है, और यहाँ पे अगर कर दिया जाए हिस्सा दोम कर दिया जाए तो वो आपकी 7th क्लास की हो जाएगी, और अगर हिस्सा सोम कर दिया जाए तो वो आपकी 8 क्लास की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिस्सा अव्वल है, यानी कि ये 6 क्लास का वीडियो बनेगा आपके लिए। जो हमारे 6 के बच्चे होंगे ये आज से उनका सबक पूरा किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि उनका सबक यानी उनका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये तो है सिलेबस है, जो छोटे बच्चे होंगे यूपी बोर्ड में जो 6 क्लास में होंगे ये उनका पूरा सिलेबस है। देखिए ये आपका है, बहुत सारी इसमें नज़्म भी है और इसमें नश्र भी है, दोनों हैं। प्यारे बच्चों, नज़्म आप जानते हो जो आपकी कविता जिसे आप हिंदी में बोलते हो। देखिए जैसे यहाँ पे आपका नज़्म दिया हुआ है, ये आपका नज़्म, ये नज़्म, ये नज़्म, ये नज़्म, ये सब आपका नज़्म का हिस्सा है, यानी जिसे आप हिंदी में कविता कहते हो। और चलो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, यानी आपका पूरा जो है 26 तक है। ये देखिए आपका पूरा सबक 26 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले हम कुछ आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं पहले सबक का। देखिए ये देखिए आपका है पहला सबक है आपका खुदा की शान। जिन भी बच्चों का ये सबक मैच करेगा यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ से जुड़ जाएंगे, इसी ग्रुप से ही जुड़ जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो देखिए खुदा की शान ये पहला है। दूसरा चाचा नेहरू का चूड़ीदार पैजामा। तीसरा है सुबह की आमद। चौथा है अफ्रीका का हाथी। पाँचवा है छुट्टी का दिन। छठा है आपका टेलीफोन। सातवां है आपका एकता। आठवां है आपका इकबाल। नौवां है आपका बहार के दिन। 10वां है आपका तोता कहानी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका सबक है। जिन भी बच्चों का जो सबक होगा वो बच्चे पढ़ेंगे, और ये जो है आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि आगे से जो भी 6 से 8 तक का क्लास का आपका वीडियो रहेगा वो मेरी स्टूडेंट के ज़रिए ही आपको पढ़ाया जाएगा, ओके। तो फिर आज से हम शुरू करवाते हैं उससे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे मैम ने आपको बताया कि आज से हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम आज का सबक शुरू करते हैं तो आज हम अपना पहला सबक शुरू करते हैं, जिसका नाम है खुदा की शान। बच्चों, इस सबक के जो शायर हैं जिन्होंने इसे लिखा है उनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली बुलंद पाए अदीब और शायर होने के अलावा मसले कौम की हैसियत से मुमताज़ हैं। इन्होंने इस नज़्म में खुदा की नेमतों और रहमतों का ज़िक्र किया है। उन्होंने बताया है कि खुदा ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। पहली देखिए लाइन इसमें, ए ज़मीन और आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। इसमें शायर कह रहे हैं कि ए ज़मीन, अल्लाह को बताते हुए कह रहा है कि ए मेरी ज़मीन और आसमान के मालिक, सारी दुनिया और इस जहान के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। मतलब इसमें मुसन्निफ़ कह रहे हैं, इसमें गलत कर दिया। देखिए बच्चों, थोड़ा सा कोशिश की जा रही है आप सभी को पढ़ाने की, क्योंकि मेरी स्टूडेंट ही है जो फर्स्ट टाइम आप सभी के सामने आई है, तो थोड़ा सा उसकी आवाज़ में आपको चेंजमेंट लगे। क्योंकि इंसान, आप सभी जानते हो कि इंसान कोई काम अगर पहल करता है, किसी काम की शुरुआत करता है, तो थोड़ा सा उसे नर्वस फील होता है, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे आप सभी को बहुत अच्छा पढ़ाएगी। तो ये जो पढ़ा रही थी आपको
अब देखिए आप इनसे पढ़िए खूब अच्छे से। आप सभी इनको बहुत जैसे मुझे प्यार देते हैं इसको भी बहुत प्यार कर दीजिएगा, इसकी हौसला अफजाई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से आपको और भी पढ़ाए। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है और तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तू ही है सबका पालने वाला और काम सबका निकालने वाला। इसमें शायर कह रहा है कि ऐ मेरे माबूद, तू ही है जिसके कब्ज़े में सारी खुदाई है, सारी कुदरत है। तू ही इस जहान का पालने वाला है और सबका काम तेरी ही वजह से सारी दुनिया का दारो मदार कायम है। और दूसरी यहाँ पे लाइन में शायर कह रहे हैं, भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। ऐ माबूद, तेरी ही वजह से हमें रिस्क मिलता है। तू ही है जिसकी वजह से हम देखिए बच्चों, फिर यहाँ पे खुदा की शान में आपको बताया गया है, जैसा कि बताया गया आपको अभी कि जो है खुदा हमें भूख में तो हमें खिलाता है। आप सभी को पता है कि हमें भूख में कौन खिलाता हमारा खुदा ही हमें भूख में खिलाता है, यानी एक ज़रिया बनाता है हमारी रोज़ी रोटी का, तब जा कर के हमारे घर में रोज़ी रोटी आती है। प्यास में तू हमें पिलाता, जब प्यास लगती है तो तू हमें पिलाता है, यानी खुदा की दी हुई नेमत एक पानी भी तो है ना। कौन हमारी प्यास बुझाता, हमारा खुदा ही हमारी प्यास बुझाता है। फिर देखिए आगे क्या है, आँख दी तूने देखने के लिए। देखिए बच्चों, कहा जाता है ना कि आँख है तो जहान है ना, तो आँख दी तूने देखने के लिए, खुदा तूने हमें देखने के लिए, इस पूरी दुनिया की रंग, इस पूरी दुनिया की रौनक देखने के लिए तूने हमें आँख दी है। खुदा की ये भी एक नेमत है ना बच्चों। और देखिए, काम करने को हाथ पाँव दिए, ऐ खुदा तूने हमें काम करने के लिए हाथ दिए, है ना बच्चों। क्योंकि आप थोड़ा सा भी बच्चों गेस करिए कि जिनके पास हाथ नहीं होता है उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इस चीज़ के लिए हमें हर चीज़ के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे खुदा ने हमें खाने पीने के साथ साथ हमें इतनी अच्छी जो है नेमत दी, आंखें दी हमें और हाथ भी हमें दिए, बात सुनने को दिए कान, है ना, बात सुनने को कान दिए हमें। और उन लोगों से पूछिए जो बेचारे बहरे होते हैं, जिनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, तो ये भी हमारे खुदा की दी हुई एक नेमत है। बात कहने को तूने बख्शी ज़बान है खुदा, तूने बात को कहने के लिए, दूसरों से बातें करने के लिए तुमने क्या मुझे ज़बान दी है। बच्चों, इसकी कद्र उस इंसान से पूछिए जो इंसान गूंगे होते हैं, है ना, तो वो बेचारे अपनी बात को बोल ही नहीं सकते। तो ये भी खुदा की नेमत में से एक है हमारे लिए। फिर है आपका दिन बनाया कमाई करने को, रात तूने दी नींद भरने को, है ना बच्चों। तो दिन बनाया, खुदा ने जो ये दिन बनाया है, हम सभी सुबह उठ जाते हैं और दिन भर अपना काम करके फिर शाम को वापस आते हैं, यानी दिन हमें कमाई करने के लिए बनाया गया। फिर रात तूने दी नींद भरने को, रात तूने हमें आराम करने के लिए दिया है खुदा। आई मौसम से तंग जब खिलकत यानी आपकी पूरी ये दुनिया, ठीक है, हम सभी लोग, जब हम सभी लोग मौसम से, यानी कि मौसम से जब हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं ना, तूने मौसम की दी बदल सूरत, है खुदा, तो तूने मौसम की सूरत बदल दी, यानी है खुदा जब बहुत ज़्यादा गर्मी आई तो आपने बारिश कर दी, है खुदा जब बारिश भी ख़त्म हो गई तो तूने ठंडक कर दी। तो ये सब क्या है, खुदा की ही तो रहमत है। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी तब तूने क्या किया, तूने बरसात भेज दी, है ना। आप सभी जानते हो कि गर्मी के बाद बहुत तेज़ी से जब गर्मी होती, फिर जब बारिश होती है तो कितनी ठंडक मिलती है ना। सबके गर्मी से थे ख़ता ओ सान, मीना बरसने से आई जान में जान, सारे के सारे लोग गर्मी से परेशान थे, तो आपकी मीना यानी कि बारिश बरसने से सभी के लोगों में जान आ गई। गए जब मीना से लोग सब घबरा, हुक्म से तेरे चल पड़ी पछुआ। अब देखिए, फिर यहाँ पे मौसम बदलने की बात कही जा रही है। जब बारिश से लोग घबरा गए, मीना मीन्स होता है आपका बारिश, ठीक है, मीना मीन्स आपका होता है बारिश। में आपको दिखाती हूँ, ये है आपका मीना मीन्स क्या होता है आपका, बारिश होता है, ठीक है। जब बारिश से लोग घबरा गए तो है खुदा तेरे हुक्म से वो पछुआ हवा चलने लगी। अब आगे देखिए बच्चों, क्या है आपका, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, हाँ, अब देखिए जाड़ा आ पहुँचा। अब देखिए यहाँ पे जाड़ा आ गया, बारिश के बाद आपका जाड़ा आ गया और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। यानी कहा जा रहा है कि जैसे जाड़े का दिन आता है ना,
देखिए दम के दम पलट गए दिन रात। यहाँ पे आपका ये बताया जा रहा है कि जैसे जाड़ा आ जाता है बच्चों और बरसात चली गई यानी जाड़ा आ गया, दम के दम पलट गए दिन, यानी बहुत जल्दी जल्दी आप सभी ने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी दिन गुजरते रहते हैं, यानी बहुत दिन छोटे नहीं होने लगते ठंडियों में। वही क्या गया कि दम के दम में पलट गए दिन रात, यानी बहुत जल्दी जल्दी दिन और रात होने लगते हैं। फिर आपका है फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। देखिए कितनी अच्छी आपकी नज़्म है बच्चों, क्योंकि इसमें खुदा की नेमतों का जिक्र किया गया है कि जब बहुत सर्दी पड़ने लगती है, जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो मुश्किल तूने फिर लोगों की आसान कर दी। अब क्या कर दिया खुदा ने, जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार। देखिए अब इसमें लास्ट में आपका जाड़ा चला गया और बहार आ गई, यानी कि छोटे छोटे से जो पेड़ पौधे सब हरे भरे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ गई। जंगल टीले, यानी जो जंगल थे आपके और टीले और सारे के सारे गुलजार हो गए। तू यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा है खुदा। तू ये यूं ही रुत, यानी कि हर तरीके से तूने रुत पे रुत, यानी हर तरीके से तू मौसम पे मौसम बदलता रहता है और यूं ही दुनिया का, सारी दुनिया का काम यूं ही चलता रहता है। कही सदा तूने मुश्किलें आसान की सदा, यहाँ पे देखिए की है लास्ट वाले में, की सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान ऐ खुदा, तूने हमेशा मुश्किलें आसान करी है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आई है तो तूने हमारी मुश्किलें हमेशा आसान करी है। तेरी मुश्किल कुशाई के ऐ खुदा, तू तो मुश्किल कुशा है, यानी मुश्किलों को हल करने वाला है। तेरी इस मुश्किल कुशाई पे हम सभी इंसान कुर्बान जाएं। ओके बच्चों, तो कहा जा रहा है कि ऐ खुदा तू तो मुश्किल कुशा है और तेरी मुश्किल कुशाई के ऊपर हम सभी इंसान कुर्बान जाएं। खुदा तेरी इसी मुश्किल कुशाई के ऊपर हम सभी कुर्बान जाएं। तो बच्चों ये जो आपको नज़्म अभी मैंने दिखाया खुदा की शान, वाकई में ये बहुत प्यारी आपकी नज़्म है। इसमें खुदा की नेमतों का हमारे ज़िक्र किया गया है कि खुदा ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी है। ये बात तो सच है प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो कुछ भी है वो खुदा की नेमतों की बदौलत ही है। ये पानी, ये हवाएं, ये बारिश, ये खेत खलियान, अगर खुदा की रहमत ना हो बच्चों तो हमें कुछ भी मुमकिन नहीं है, तो हमें कुछ भी मुमकिन नहीं प्यारे बच्चों। तो इसीलिए, और ये जो हमारे हाथ पाँव, आँख, नाक, कान है ना, ये भी सब खुदा की रहमतों में से, उसकी नेमतों में से एक है। क्योंकि आप उस इंसान से जा कर के पूछिए जिस इंसान को इन सब चीज़ों में से कोई कमी होती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, तो ये हाल ही की जो नज़्म ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो ये नज़्म लिखी है आपकी खुदा की शान, वाकई में बहुत प्यारी नज़्म है। हम सभी को भी अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ना है भी उसके लिए भी हमें अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, तो हमें रब्बुल इज़्ज़त उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ देता है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका आज ये लेसन कंप्लीट हुआ। और इसमें देखिए जो सवालों के जवाब हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम आपको करके दिखा देंगे। आप सभी बच्चे इससे जुड़ जाएं और जो हमारे 9th से लेकर इंटर तक के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके घरों में अगर वो छोटे बच्चे हैं तो वो वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि आप सभी जो मुझसे जुड़े हो, आप सभी की जो मोहब्बत मुझे मिली है, उसी वजह से मुझे भी हौसला अफजाई मिली है। और मेरी ये जो स्टूडेंट है उससे आप उसको और भी हौसला अफजाई आप सभी दीजिए, ताकि वो भी आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।